ये देखिए सीएनजी का बोर्ड। इसके पास से जैसे निकलोगे थोड़ा सा आगे, मतलब शायद हो सकता है आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर निकलाऊंगा, ये सीएनजी का है 500 मीटर पे। यानी कि आपको नीचे से जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा टोल से, कि सीएनजी के पंप का आ रहा होगा लिखा हुआ बोर्ड, तो वहां से आप निकलोगे। मैं कह रहा हूं दिल्ली से देहरादून जाते हुए, वहां से आप नीचे उतरोगे, टोल रोड से नीचे आओगे तो आपको लेफ्ट साइड जाना है, तो सीएनजी पंप 1 किलोमीटर में पड़ जाएगा। ये है टपकेश्वर महादेव। 51,000 रुद्राक्ष की माला से बने हुए शिवलिंग। तो भाइयों अभी मैं हूँ मधुबन चौक पे हूँ, और जैसे आप ये मेट्रो का देख रहे होंगे, ट्रैक ऊपर से जा रहा है। ये देखिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अगर उधर से जैसे गाड़ियां आ रही हैं सीधी सीधी, तो वो आ रही है जनकपुरी से, और अगर हम इस साइड जाते हैं तो वजीरपुर डिपो, इस साइड जाते हैं तो रिठाला रोहिणी की तरफ, और अगर इस साइड जाते हैं तो हम जाते हैं जीटी करनाल बाईपास की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं जो जा रहा हूँ सिग्नेचर पुल की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत एक नए सफर के साथ। तो दोस्तों आज जो मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सिग्नेचर ब्रिज, और सिग्नेचर ब्रिज से मैं सीधा सीधा निकलूंगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में। और आज जो मैं सफर करूंगा मैं देहरादून तक का करूंगा। तो जैसे अभी मैं पीछे हरिद्वार के लिए गया था, तो कई भाइयों ने कहा था कि देहरादून का भी आपको दिखाना था, तो मैंने कहा कि एक अलग से मैं व्लॉग बनाता हूँ देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए, और उसके साथ मैं आपको एक महादेव के मंदिर के दर्शन कराऊंगा। हो सकता है कुछ को पता हो या कुछ को ना पता हो, लेकिन चलो कुछ भी है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। बहुत प्यारा मंदिर है, वो है टपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून के अंदर ही है। तो एक तो वहां पे दर्शन कराऊंगा, और एक आपको रूट भी वहां जाने का कवर हो जाएगा, और उसके साथ साथ मैं आपको टाइम बता दूंगा कि कितने टाइम में मैं जो एक्सप्रेस वे मैंने कवर किया देहरादून के अंदर मैं एंटर हो गया। और मेरा टोटल टोल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहां पे पहला टोल आता है लोनी का, वहां से लेके आखिर तक मेरा देहरादून एक्सप्रेस वे में कितना टोल लगा है देहरादून तक का। तो चलो भाइयों चलते हैं हम अपने सफर में। तो भाइयों मेरे जो लेफ्ट साइड में निकल रहा है, ये जीटी करनाल रोड का बाईपास निकल गया है, और मैं निकल रहा हूं अभी सीधा ही। बारिश देखो, बारिश बहुत तेज हो गई है, एकदम से ही बारिश हुई है जैसे ही मैं चला हूं। तो मैं पहुंच गया हूँ सिग्नेचर ब्रिज पे। बारिश बहुत तेज है, मैं बता नहीं सकता। तो दोस्तों अब यहां से अपना सफर शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। अब सीधा चलेंगे, सीधा कहां पे हम, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। तो चलो चलते हैं। ये सिग्नेचर ब्रिज आपको दिख रहा होगा, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम ये सिग्नेचर ब्रिज पार करेंगे, मुश्किल से 500 मीटर बाद लेफ्ट साइड में ट्रोनिका सिटी का बोर्ड आएगा, तो हमें लेफ्ट मुड़ना है। मेरी अगर आप पहले वाली भी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने यही रूट कवर कर रखा है। जैसे जैसे रोड जाएगी हमने वैसे वैसे मुड़ते जाना है। कह रहा है मेट्रो स्टेशन खजूरी का, तो एक खजूरी से आगे हमने चौराहे से लेफ्ट लेना है, मतलब क्रॉसिंग आएगा, वहां से हमने लेफ्ट लेना है देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए। तो वहां जैसे लेफ्ट मुड़े खजूरी के मेट्रो स्टेशन से, आगे हम सीधा सीधा चले आ रहे हैं। मेरे यहाँ जो ऊपर ऊपर आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर चल रहा है, ये वही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो बस इसी के ऊपर मेरे को चढ़ना है, उसके बाद फिर सीधा सीधा अपना रास्ता आ जाएगा देहरादून के लिए। ये देखिए आ गया देहरादून सहारनपुर। तो ये है एक्सप्रेसवे में चढ़ने का रास्ता। बारिश भाइयों अब भी वैसे की वैसी है, बहुत तेज है बारिश, तो अंधेरे में नहीं पता लगती, वाइपर से फटाफट साफ होता जा रहा है। चलो हम तो चल रहे हैं। अपना देहरादून का एक तो रूट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा भोले बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे, और आपको भी दर्शन करा दूंगा मैं। तो दोस्तों अभी मैं हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, और आपको जैसे रूट मैंने पीछे का समझा दिया, बता दिया सिग्नेचर ब्रिज से आपने कैसे यहां तक पहुंच रहे हैं। खाली वेस्ट दिल्ली वाले, जहां मैं मधुबन चौक से चढ़ा था, वेस्ट दिल्ली वालों के लिए रूट बिल्कुल सही रहेगा, और बाकी के जो जो जिस एरिया से आते हैं उनके लिए हो सकता है बारापुला वाला ठीक रहेगा। 500 मीटर पे पहला टोल आ रहा है लोनी का। भाई लोनी में मेरे लास्ट टाइम जब मैं हरिद्वार के लिए वापसी आया था,
जब मेरी गाड़ी का हरदौर में एक्सीडेंट हुआ था तो मैं इसी रूट से यहीं से वापस होकर निकला था। ये तब की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं यहाँ से लोनी का ये पार करके गया था तो मेरे पैसे कटे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही वो कैसे कटे हैं, मैं खुद देख के हैरान हूं। चलो अब चेक करता हूं कि अब पैसा कटता है या नहीं कटता। यार एक और बोर्ड बागपत है 18-188 है देहरादून। EPE एक्सप्रेस वे 9 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाएगा। स्पीड जो है कार की 100 है, बड़ी गाड़ियों की है 80 है। ये है 709B, NH 709B। ये वैसे आ गया है बागपत, ये लिखा हुआ है लेफ्ट में मेरे। अभी हमने सीधा निकलना है, तो सीधा जो निकलेंगे हम शामली निकलेंगे क्योंकि बागपत तो हमारे लेफ्ट रह गया, और सीधा निकलेंगे देहरादून। अब ये स्टार्ट हो गया है NH 344G। 2 किलोमीटर बाद एक और टोल आ रहा है, और ये दिखा रहा है दिल्ली, बागपत, सहारनपुर। बागपत है 8, सहारनपुर 120, देहरादून 179। ये आ गया दूसरा टोल प्लाजा। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको जो भी टोल लगेगा वो आपको मैं बताता रहूंगा। ये दूसरे टोल प्लाजा के बाद मैंने पहले भी कई बार आपको जितनी बार यहां से निकला हूं मैं दिखा रखा है। वॉशरूम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अभी टोल पार किया नहीं, इसमें रेस्ट एंड सर्विस एरिया 1 किलोमीटर बाद दिखा रहा है। ये भाइयों जैसे आप देख रहे होगे, रेस्ट एंड सर्विस एरिया अभी पूरे तरीके से बना नहीं है। ये आपके देख रहे होगे, ये अभी काम चल रहा है। मेरठ कहते हैं नीचे से घूम के बागपत का लेफ्ट और देहरादून का है सीधा। अभी भी हम NH 344G पे ही चल रहे हैं। तो आगे जो बोर्ड आ रहा है शामली है 59, मुजफ्फरनगर है 90, देहरादून है 172 किलोमीटर। यहां से शामली रह गए 49, मुजफ्फरनगर है 80, देहरादून है 162। बड़ौद के लिए लेफ्ट, बुद्धाना के लिए भी लेफ्ट। ये कट आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से एरिया आ रहे हैं। आगे रेस्ट एरिया आ रहा है, दिखाता हूं आपको मैं कि इसका कितना काम हो गया है कितना नहीं। जो पहला रेस्ट एरिया था उसमें तो ना कोई छोटा मोटा फूड कोर्ट खोल रखा है, और वैसे भी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है उसकी। इसमें भी कंस्ट्रक्शन मेरे को जो नजर आ रहा है अभी ये बन रहा है। मेरे राइट साइड जब वापस आते हैं देहरादून से, ये देखिए बन रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। और मेरे लेफ्ट साइड जहां हम देहरादून जा रहे हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूं मैं, ये देखिए राइट वाला अभी बन रहा है, और ये हो गया लेफ्ट वाला जिसमें हम देहरादून जाने के लिए, वो वापसी का है। ये वापसी का है, ये अभी बन रहा है। वही चाय वाला है, जिंजर चाय। छोड़ो इसकी चाय क्या पीनी, पिछली बार पी थी मजा नहीं आया था, बिल्कुल बेकार थी। तो यहाँ पे बनेगा पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप के लिए एरिया है। ये था सेकंड रेस्ट एंड सर्विस एरिया। ये आ गया शामली 29, मुजफ्फरनगर 60, और देहरादून है 152। हाँ, जो सेकंड वाला रेस्ट एंड सर्विस एरिया था उसके साथ जो चाय वाला बना हुआ था, एक उसके पास जरूर वॉशरूम मिल जाएगा। फर्स्ट वाले में कुछ खुला ही नहीं है तो वहां आपको मिलेगा नहीं। यहाँ का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1033। तो ये रूट देहरादून मंसूरी हो या चारधाम हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ये रूट है। मतलब इससे बढ़िया रूट मैंने देखा नहीं है। शामली है 18, सहारनपुर है 80, 131 है देहरादून।
ये आ रहा है तीसरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो तीसरे वाला तो बहुत बढ़िया मतलब बन रहा है पीछे। ये जो तीसरा है इसमें देखो पीछे काफी कुछ बन चुका है। ये पेट्रोल पंप का भी देख रहे होगे जिसमें शेड लग गई है, ये पेट्रोल पंप है। और तीसरे में भी सिर्फ चाय वाला है, लेकिन नहीं यहाँ पे नहीं खुले, ये जैसे रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पीछे बन रहा है और साथ में है चाय वाला। ये देखिए यहाँ पे कई लोग चाय का मजा ले रहे हैं। लास्ट टाइम मैं आया था, मैंने इसकी चाय पी थी, मुझे मजा नहीं आया था यहाँ पे पी के ना चाय। मैं आपको जो जगह बताऊंगा वहां, यानी कि इसके बाद जो आएगा चौथा आएगा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, वहां पे आप पीजिए। वहां पे आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां फूड कोर्ट बहुत सारे हैं, तो उसमें आप पी सकते हो आराम से। मतलब टेस्ट वाइज भी अच्छे है, क्योंकि मैं 2 बारी 3 बारी वहां पे जा चुका हूँ, खा पी चुका हूँ। अच्छा टेस्ट है। लंच लो या फिर इनके वास्ते ब्रेकफास्ट वगैरह लो, सब चीज बहुत बढ़िया है। आगे जो कट आ रहा है शामली और मेरठ के लिए आ रहा है, तो यहाँ से आप शामली और मेरठ के लिए निकल सकते हैं लेफ्ट जाके। यहाँ से आप सीधा लेफ्ट हो जाएंगे तो मेरठ के लिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा फ्लाईओवर के नीचे से। आगे जो बोर्ड आ रहा है सहारनपुर आ रहा है 74, देहरादून आ रहा है 125 किलोमीटर। आगे जो बोर्ड आ रहा है शामली 13, सहारनपुर 63, देहरादून 110। ये बता रहा है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया एक और आ रहा है, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे शाही बैठक, जैन शिकंजी, मतलब काफी सारे बने हुए हैं फूड कोर्ट। आप यहाँ पे तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, जैसे आप देख रहे होगे। ये भी काफी अच्छा, बहुत बढ़िया बड़ा बनेगा, ये देखिए। और ये सारे फूड कोर्ट बने हुए हैं। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे, मैं हमेशा शाही बैठक में जाके चाय और परोंठा लेता हूँ। ये तो मैं खड़ा हूँ शाही बैठक के सामने। अभी पहले मैं एक बार जरा देखता हूँ कि जैन शिकंजी में क्या क्या चीज मिलती है, क्योंकि मैंने अभी इसी का टेस्ट करा है। मैं जरा जैन शिकंजी का भी टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसका खाना कैसा है। इसका तो मैंने टेस्ट ऑलरेडी 2 बार कर लिया है। ये देखिए, ये वही देहरादून की तरफ जा रहा है रूट, और ये जैन शिकंजी हो गया। और आगे वाला अपना छोटा भाई है, उसने मेरे को बताया था कि भी ये महंगा, कहता है बिल्कुल बेकार है इसके परोठे वगैरह। शाही बैठक पे खड़ा ही हूँ, और ये अंदर जो देखो और कितने छोटे छोटे बोल रखे, मैगी पॉइंट हो गया, कोई चाय वाला हो गया, कुछ ऐसे बने हुए हैं वहां पे। वो सामने है वॉशरूम। पकोड़े वाला ना, ये पहले इधर था, इधर बना हुआ था, अब ये उधर पहुंची क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है। और ये देखो कीचड़ भी कितना हो गया है। अब देखता हूँ कि जैन शिकंजी में क्या क्या खाने के लिए है। पनीर पकोड़ा, स्पेशल मिक्स पकोड़ा, देखता हूँ। और इसमें क्या है, ये तो मेरे क्या खुला ही नहीं है, इसमें लॉक लगा हुआ है, बंद है ये तो मतलब कि या तो वो जो छोटे छोटे वो खुल रखे हैं फूड कोर्ट, आप चाय पकोड़े ले सकते हो, या फिर प्रॉपर अगर आपने नाश्ता करना है फिर यही बैठक है, चाय पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, ये सब जो जितने छोटे छोटे बने हुए ना पे आप ले सकते हो। आपके सामने मैं गया हूँ, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा जैन शिकंजी, जो कि खुला ही नहीं है, लॉक कर रखा है। मैंने गेट को हिला के भी देखा था तो लॉक था अंदर से, कोई भी बंदा अंदर नहीं था। तो मैं कहा छोड़ो, फायदा नहीं, शाही बैठक में ही आके खा ले, बहुत बढ़िया रहा। तो चलो चलते हैं अब अपने आगे का रूट कवर करते हैं। बारिश देखो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने आज जो है परोठा नहीं लिया, मैंने लिया चाय और ग्रिल सैंडविच। सेम रेट है परोठे वाला ही, और उसमें 4 पेयर मेरे को मिले थे और टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया थे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सीएनजी का बोर्ड। मैंने कहा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, इसके बाद से जैसे निकलोगे थोड़ा सा आगे, मतलब शायद हो सकता है आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर निकलाऊंगा, ये सीएनजी का है 500 मीटर पे। यानी कि आपको नीचे से जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा टोल से, फ्लाईओवर के नीचे से आपको, तो वहां पे आपको सीएनजी का पंप मिल जाएगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, कोई बात नहीं, टोल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी दे रखा है, देखो पेट्रोल का भी दे रखा है 500 मीटर में, तो एक बार देख लेते हैं। और इसमें दोबारा से इसी एक्सप्रेस वे में आ जाऊंगा मैं सिर्फ ये क्या है कि आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपको पता लग जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे से आपको। ये टोल आ गया है, अब इसमें पता लग जाएगा कितना टोल लगा है। अब यहां से मैं आगे से शायद यू टर्न लेके मैं राइट साइड जाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूं, इसलिए मैं वीडियो में कट नहीं मार रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। सॉरी, आगे से यू टर्न नहीं, गोल चक्कर ही है। ये गोल चक्कर से मैं लूंगा राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में दिखा रहा है आधे किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा लंबा मैं बना रहा हूं क्लिप, कि आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे निकलना है। तो बिल्कुल ये आ गया पेट्रोल पंप, वाकई में सिर्फ आधा किलोमीटर का फर्क है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सीएनजी का भी और पेट्रोल पंप का। सीएनजी का कहाँ है फिर,
यार तो पेट्रोल पंप एक बार इनसे पूछ लेता हूँ मैं, भैया सीएनजी का कहाँ पे है, सीएनजी का पंप है उस साइड है? अच्छा अच्छा अच्छा, आधा किलोमीटर, ओके ओके ओके। तो मैं गलत आ गया, मैं कहा शायद वो राइट साइड है, नहीं राइट साइड नहीं है। तो मेरे को वापस जो एक्सप्रेस वे है वो रहा सामने ऊपर से निकल रहा है, उसी से मैं और उसको पार करके नीचे से निकलूंगा। कहते वही आधा किलोमीटर में सीएनजी का पंप आ जाएगा। चलो चलते हैं वहां पे। चलो ये पता लग गया कि आधा किलोमीटर अगर मैं एक्सप्रेस वे से, मतलब जैसे देहरादून जाते हैं वहां से अगर मैं एक्सप्रेस वे के नीचे से राइट आता हूं तो पेट्रोल पंप है, और अगर लेफ्ट जाता हूं तो सीएनजी का पंप आएगा। तो ये तो चलो अच्छा है, पंप भी दिख गया, पेट्रोल पंप यहाँ पे है, और उधर सीएनजी का भी पंप मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोबारा से एक्सप्रेस वे में आराम से आ जाएंगे। ये गाड़ी जहां से आ रही है निकल के, ये आ रहा है सीएनजी पंप, मेरे लेफ्ट में आ गया। आधा पौना किलोमीटर होगा, मैं एक रफली आइडिया लगा रहा हूं। ये देखिए पंप, मतलब अगर दिल्ली से हम देहरादून की तरफ आते हैं तो जो तीसरा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आएगा जिसमें मैंने शाही बैठक वाला, तो उसमें थोड़ा सा आगे निकलेंगे, तकरीबन हो सकता है 1 किलोमीटर, वहां से कट जाता है। आप देखोगे लेफ्ट साइड में, उसके देखना शुरू कर देना कि सीएनजी के पंप का आ रहा होगा लिखा हुआ बोर्ड, तो वहां से आप निकलोगे। मैं कह रहा हूं दिल्ली से देहरादून जाते हुए, वहां से आप नीचे उतरोगे, टोल रोड से नीचे आओगे तो आपको लेफ्ट साइड जाना है, तो सीएनजी पंप आधा किलोमीटर पड़ जाएगा। अगर आप एक्सप्रेस वे के फ्लाईओवर के नीचे से राइट साइड मुड़ते हो तो पेट्रोल पंप आ जाएगा। तो दोनों चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो मैं कहा आपको मैं दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ। अब यहाँ पे डलवाएंगे सीएनजी और निकल जाएंगे, ताकि टेंशन ना हो किसी चीज की। सीएनजी डलवा लिया मैंने। ये जो जब हम एक्सप्रेस वे से आते हैं ना, जब वो ये कट आएगा थाना भवन मुजफ्फरनगर का कट आएगा। तो दोनों तरफ का मैंने आपको बता दिया। तो अब निश्चिंत होकर आप आ सकते हो, सीएनजी गाड़ी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं, एक्सप्रेस वे के ऊपर ना सही, जब तक वो बन रहे हैं पंप, जब तक तो हम यहां से डलवा सकते हैं पेट्रोल या सीएनजी। तो आप बेफिक्र होके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं नीचे उतरा हूं तो मेरा 135 रुपए टोल लग गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 135 रुपए थी, लेकिन ये क्या है, बंदा टेंशन फ्री हो जाता है कि हाँ सीएनजी मेरे पास है, अब पेट्रोल भी मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल तो चलो आपको देहरादून के अंदर भी मिल जाएंगे, मगर मेन सीएनजी का है। अब सीएनजी का पंप देहरादून में एंटर करने के बाद कितनी दूर के बाद मिलेगा, वो ये थोड़ी सी एक टेंशन का होता है कि भाई कितनी दूर बाद मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलो बहुत बढ़िया हो गया, सीएनजी का पंप भी मैंने आपको दिखा दिया। और यहां से अब मैं सीधा इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाऊंगा। मैं, ये आप देख रहे होंगे, मैं वहां से जैसे आया हूं, ये एक्सप्रेस वे, ये मतलब देहरादून की तरफ अब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं सेम जगह से टोल उतर रहा हूं और चढ़ रहा हूं। हो सकता है इसमें मेरा टोल शायद नहीं लगेगा। जैसे मैं टोल पार करके ऊपर आया हूं, ये एक्सप्रेस वे पे अब आ गया हूं मैं, तो बोर्ड आया सहारनपुर 46, हरिद्वार है 76, देहरादून है 98 किलोमीटर। सहारनपुर 40, हरिद्वार 70 और 92 है देहरादून। ये आगे रेस्टोरेंट एरिया एक और आ रहा है, इसमें काफी अच्छे अच्छे ब्रांड आ रहे थे। बर्गर किंग है, केएफसी है, और मैकडोनल्ड भी है। मैकडोनल्ड शायद उस साइड है, इस साइड है, सबवे है। तो यहाँ पे मैं बस चलते चलते मैं दिखा सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि खा पी तो मैंने पीछे ही लिया है। तो चलते चलते मैं दिखाता हूँ। ये देखो चाय वाला, बर्गर किंग खुल गया है, वाह क्या बात है। केएफसी भी अंदर आ गया। अब ये चीजें बाहर नहीं है, ये सब चीजें अंदर आ गई हैं, बनते बनते ही आ गई अंदर, ठीक है ना। बर्गर किंग, केएफसी, सबवे, ये सब अंदर आ गए। चाय वाले ने अलग से ऐसा बना रखा है, आप जैसे देख रहे होगे, ये है चाय वाला, ये भी बहुत बढ़िया बन गया। और पार्किंग के लिए अंदर गाड़ियां लगी हैं, यहाँ पे देखोगे आप तो पीछे सब गाड़ियां पार्किंग में अंदर लगी हैं, कुछ गाड़ी यहाँ पे लगा रखी हैं अगर जगह अंदर साइड नहीं है तो। अब इसके बाद आएगा वो कट जो हरिद्वार वाला है, जिससे मैं आपको हरिद्वार स्पर्ब में लेके गया था। हरिद्वार स्पर्ब बहुत अच्छा बना हुआ है, ये है कि बस चालू जल्दी हो जाए, जैसे स्टार्ट होगा देखना सब लोग वहीं के वहीं जा रहे होंगे हरिद्वार की तरफ। ये जो अगला कट आ रहा है देवबंद और ननौता का आ रहा है, लेफ्ट में निकल के आप देवबंद और ननौता जा सकते हैं। ये आ रहा है कट, ये बोर्ड भी लगा हुआ लेफ्ट जाने का, तो कट वो आगे से। मैं कहा ये सारी चीजें पहले आपको अपडेट दे रखी है, कोई बात नहीं अगर वहां से मैं निकल रहा हूं तो दोबारा से अपडेट दे दूं, तो इसलिए ये सब चीजें मैं बताता जा रहा हूं मैं साथ के साथ ही। आगे आ रहा है सहारनपुर 30, हरिद्वार 60, देहरादून 82। आगे वही कट आने वाला है हरिद्वार और रुड़की के लिए 2 किलोमीटर के बाद, और 77 किलोमीटर पड़ रहा है यहाँ से देहरादून। तो वो कट मैं दिखाऊंगा, यानी कि अगर आप हरिद्वार भी जा रहे हो तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीएनजी का पंप जो है इससे पहले आएगा।
उसके बाद हरिद्वार का कट आएगा। ये सबसे अच्छी बात है कि हरिद्वार जा रहे हो या देहरादून जा रहे हो, आपको सीएनजी का पंप मिलेगा ही मिलेगा। बीच में रेस्ट एरिया मैंने आपको बता दिया है। ये आ गया वही कट जो कि हरिद्वार के लिए निकलता है। हरिद्वार पर तो यहाँ ये बंद है, तो मैंने जैसे आपको दिखा रखा है कि मैं कहाँ से गया था। तो मतलब आपके मतलब याददाश्त के लिए बिल्कुल पक्का हो गया कि सीएनजी का पंप तीसरे टोल से पहले है और हरिद्वार का जो कट आएगा उससे पहले है। आगे बोर्ड आ रहा है सहारनपुर है 20, हरिद्वार है 84, 72 है देहरादून। तो अभी मैं हरिद्वार वाले कट से मैं निकल चुका हूँ आगे। तो मैं अब आपको आगे का जो भी अपडेट होगी वो अपडेट मैं अब इस वीडियो में देने वाला हूँ कि और क्या क्या चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं, बन चुकी हैं या चालू हो चुकी हैं। अभी इसके बाद देखता हूँ कोई रेस्ट एरिया आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये आ रहा है थर्ड टोल, ये तीसरा टोल आ रहा है जहां से मैंने टोल ना बाहर निकल के उससे पहले यू टर्न ले लिया था हरिद्वार जाने के लिए। मेरी आप पिछली 2-3 जो भी वीडियो है वो आप उनमें चेक करिए, उनको देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कहां से मैं निकला था हरिद्वार के लिए। तो अभी आ रहा है, अब मेरे को क्या है देहरादून जाना है, तो मुझे अब ये थर्ड टोल पार करके ही जाना पड़ेगा देहरादून के लिए। चलो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं आगे का भी। अगर दिल्ली से देहरादून सीधे सीधे जाते तो थर्ड नंबर टोल है। जो तीसरा टोल आया है, तीसरे टोल के बाद भी आप देखोगे वॉशरूम बना हुआ है, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। वैसे तो जो रेस्ट एरिया में जो भी फूड कोर्ट बने हैं उनके साथ में तो बने ही हुए हैं वॉशरूम, तो कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा वहां पे लगता है जैसे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में, वहां थोड़ा सा है अभी। तो चलो चलते हैं आगे का, अब दिखाते हैं। आप यहाँ से जो देहरादून रह गया है 66 किलोमीटर रह गया है। सरसावा और मानकपुर का ये कट आ रहा है, तो इसका कट ही आ गया। यहाँ से आप जा सकते हो इन जगहों पे। सरसावा मानकपुर से ये देखो हम बिल्कुल गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब ये रोड अब ऐसे घूम के नीचे साइड से ले जाएगी ये। आप देखते जाइए, मैं इसे कट नहीं मार रहा। सरसावा मानकपुर का जो कट था वो पीछे था, लेकिन वो वहां जाने के लिए, अगर आप जा रहे हो देहरादून तो उससे आगे से बिल्कुल जो रोड है जैसे जैसे मुड़ रही है वैसे वैसे आपको जाना है। वो सीधा आपको देहरादून लेके जाएगी। जैसे जैसे रोड लेके जा रही है वैसे वैसे ही मुड़ना है देहरादून के लिए। तो मैं वैसे वैसे आया हूँ, अब ये देहरादून के लिए रूट पकड़ लिया मैंने। पे थोड़ी रोड कंडीशन जो है ना थोड़ी सी खराब हो गई है, थोड़ी सी, मतलब हल्के हल्के जो होते हैं ना छोटे छोटे खड्डे, बिल्कुल छोटे बारीक, वो थोड़े हो गए हैं। बाकी ये देखो रोड बिल्कुल सही है। वो थोड़ा सा एक था 50 मीटर का पैच जिसमें छोटे छोटे गड्ढे, वो वैसे महसूस तो नहीं होगा, लेकिन मैं एग्जैक्ट अगर रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको तो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसा है कैसा नहीं है रोड, ये भी बताना मेरा फर्ज है। ये सहारनपुर के लिए जो कट जा रहा है आप देख रहे होगे, ये सहारनपुर के लिए लेफ्ट मोड़ना है तो आप सीधा सहारनपुर निकल जाओगे, लेकिन हमने जाना है सीधा कहाँ, देहरादून, तो हम निकलेंगे बिल्कुल सीधा। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे साइडों में ना ढाबे आने शुरू हो गए हैं। सुखदेव ढाबा, ये देखिए, ये रेस्टोरेंट सर्विस एरिया नहीं है, ये वैसी लोकल लोगों के बना रखे हैं। तो मतलब ये ऐसे ही ढाबे मिलेंगे। तो अगर मैं वैसे सिर्फ सीधा सीधा देहरादून जाता हूं तो उसका टोटल मैं अलग बताऊंगा। सीएनजी पंप के लिए जैसे मैं निकला था अलग से, तो उसका टोटल मैं अलग से बताऊंगा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि अगर आप सीएनजी डलवाने के लिए जा रहे हैं तो आपका टोल कितना लगेगा देहरादून तक का, और अगर सीएनजी नहीं डलवा रहे हैं, आप सीधा ही सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं, तब आपका टोल कितना लगेगा। ये सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो में दे दूंगा। मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसके नीचे भी एक सर्विस रोड चल रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ मैं। अब वो पूरी बनी हुई है वहां तक या कहां तक ये नहीं मेरे को पता, लेकिन एक सर्विस रोड मैंने देखा है कि चल रही है। जैसे आपने अभी देखा होगा एक ट्रक गया है, नीचे सर्विस रोड चल रही है तभी तो वो गया है ना। देवबंद है 29 है, देहरादून है 65। यहाँ से देहरादून के लिए सीधा ही सीधा है, देवबंद के लिए आ गया कट, यहाँ से आप जा सकते हो। यहाँ से मसूरी रह गया 95, 63 रह गया देहरादून। यहाँ से हम पौंटा साहिब भी निकल सकते हैं, मतलब कई चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। चार धाम का मैंने बता ही दिया है,
और हम चारधाम के लिए यहीं से गए थे। आप हमारी चारधाम की वीडियो देखोगे तो आपको उसमें देखोगे कि हमने रूट यही वाला लिया चारधाम के लिए। आप जैसे देख रहे हैं ये 4th टोल है, ये जो सामने आ रहा है। 4th टोल से पहले मैंने देखा है कि जैसे ही मैं आ रहा हूँ ना, ये फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा हूँ, फ्लाईओवर के नीचे एक और सीएनजी का पंप था। तो मतलब बिल्कुल साथ साथ में अब तो सीएनजी के पंप, ये 4th टोल आ गया, इसके साथ फूड कोर्ट लेफ्ट में बना रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 4th टोल के बिल्कुल साथ में ही है। आप फ्लाईओवर के ऊपर से ना लेके ना टोल आने के लिए नीचे से लोगे, ये सर्विस रोड भी सीधा टोल पे पहुंचा देगी और आप सीधा सीएनजी यहां से भी डलवा सकते हो। बहुत तेज बारिश हो गई है, बहुत तेज हो गई है। तो 45 मंसूरी है, 84 86 है ऋषिकेश। हरिद्वार ऋषिकेश का रास्ता तो सबको पता ही, जैसे देहरादून से निकल ही जाता है। तो जो किलोमीटर बताए थे यहाँ से इस जगह से, वो इतने किलोमीटर बता रहे हैं। ये देखो लोग नहाने में लग गए हैं, निक्कर और टी शर्ट में आके सबके सब लोग अपने गाड़ी से उतर के नहा रहे हैं। टुटमुलपुर निकलना हो तो भी यहाँ से रास्ता कटेगा, 3 किलोमीटर बाद आप मुड़ सकते हैं लेफ्ट, और यहाँ से रह गया 44 रह गया देहरादून। ये आ गया लेफ्ट में छुटमुलपुर का रास्ता, और हमने जाना है सीधा, यानी कि हमने जाना है देहरादून। तो ये छुटमुलपुर का रास्ता कट रहा है। एक बारी मौसम देखिए कितना घना काला हो रखा है, ऊपर देखिए, ये देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज्यादा घना काला मौसम हो रखा है इस समय। तीसरा टोल निकलने के बाद तो मैंने कोई देखा नहीं रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आते हुए कोई। उसके बाद तो बस ये जो लोकल है ढाबे, जो लोकल लोग होते हैं उनके अपने ढाबे बने हुए हैं, वहां पे बंदा जाके, कोई लोग वहां पे गाड़ियां खड़ी करके चाय नाश्ता ले रहे हैं। बाकी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया मैंने जो देखा है वो यही है, 4 आए हैं वहां पे, उसके बाद तो कोई आया नहीं। बोर्ड पे जो लिखाया था NH 307 पे चल रहे हैं हम, 344 तो पीछे छोड़ गया, अब 307 NH 307 पे हम चल रहे हैं। यहां से कट निकलेगा बिहारीगढ़ देहरादून सीधा, ये आ गया कट बिहारीगढ़ जाने के लिए, और हम जाएंगे सीधा ये सीधा बाहर निकलोगे ना बिहारीगढ़ के लिए, तो शायद इसका टोल नहीं चल रहा। तो आप ये देखो सामने पेट्रोल पंप नजर आ रहा है, आप यहां से भी पेट्रोल डलवा सकते हो अगर गाड़ी में नहीं है तो। बाकी इसमें देख ले तो सीएनजी का पंप है या नहीं है, कई बार पेट्रोल पंप के अंदर सीएनजी का पंप लगा होता है, तो नहीं, इनमें सीएनजी का पंप नहीं है। लो जी भाइयों, ये 5वां टोल भी आ रहा है। मैंने सोचा था कि 4 टोल के बाद देहरादून का स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये 5वां टोल आ रहा है। और यहां से ये जो बोर्ड आ रहा है इसमें लिखा है देहरादून यहां से है 31 किलोमीटर, मसूरी है 70 किलोमीटर, ऋषिकेश है 72 किलोमीटर। जैसे आपने राइट साइड में देख रहे होंगे ये बोर्ड जा रहा है, तो ये टोल आ रहा है। पहले टोल से बाहर निकलते हैं, फिर बताता हूं कितना लगा है, उसके बाद फिर सीधा सीधा निकलेंगे आराम से। भी टोल के बाद ये ढाबे आते हैं ना, इनमें बिल्कुल भी कुछ मत खाइए, बिल्कुल बेकार है खाना इनका, बिल्कुल बेकार। हम जब चारधाम की यात्रा पे जा रहे थे तो हमने यहाँ पे खाया था, ये 5वें टोल के बाद जो है ढाबे आते हैं लोकल वालों के, बिल्कुल बकवास खाना था, बिल्कुल बेकार। ये मैसेज भी आ गया, 155 रुपए मेरे इस टोल के कटे हैं, ये जो 5वां टोल था। अच्छा भाइयों, अगर आप डायरेक्ट दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं तो आपका टोटल टोल लगेगा 575 रुपये। अगर सीएनजी के लिए बीच में अगर उतरोगे तो उसका भी टोल लगेगा, तब बन जाएगा आपका टोटल टोल दिल्ली से देहरादून का 710 रुपये। इस रोड का जो ऑफिशियल नेम है NH 307 है। अब ये देखिए वाइल्ड लाइफ एरिया आ गया, जहां से हम निकल रहे हैं। नीचे सारा जंगल है, तो बोर्ड पे हाथी बना हुआ था, मतलब नीचे सारा जंगल है, तो वाइल्ड लाइफ एरिया ये। तो हम यहाँ से सीधा सीधा देहरादून, सीधा ये सीधा में टनल के पास ले जाएगी। इसके आगे जो पहले बोर्ड लगा हुआ आया था उसमें लिखा था फॉग एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग लगा। आप देखोगे ना तो यहाँ पे मतलब जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। अभी आप देखिए वाइल्ड लाइफ एरिया लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए। देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे,
देखिए कितनी धुंध है। अब आपको दिखाता हूं मैं नजदीक से, थोड़ा क्लोज करता हूं मैं। ये देखिए धुंध, देख रहे हो कितनी धुंध है। इस साइड में भी बहुत धुंध है, ये देखो। अब देखो भाई लोगों, भाइयों अब देखो, देखिए धुंध कितनी जबरदस्त धुंध है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सर्दियों में निकल रहा हूं मैं यहाँ से, इतनी धुंध है यहाँ पे। वाकई में आप पहले जो बोर्ड लगाया था ना, ये उसमें लिखा आया था फॉग एरिया। अलर्ट पहले कर देते हैं हर एक चीज के लिए। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ आ गया, डाट काली माता का जो टेम्पल है उसके लिए आपको थोड़ा सा कट लेके लेफ्ट साइड से निकलना है। और पोंटा साहिब देहरादून ऋषिकेश के लिए सीधा, मैं आपको दिखाता हूँ वो कट आने वाला है। यह इन्होंने बनाया, ये देखो ये जा रहा है ना रास्ता, इन्होंने बंद कर रखा है ये रूट लेफ्ट जाने के लिए। डाट काली माता का मंदिर, वो फ्लाईओवर आगे से आप देखोगे राइट साइड जा रहा है, सॉरी हाँ राइट साइड जा रहा है। ये वही पुराने रूट पे निकाल देगा और डाट काली माता के मंदिर निकाल देगा आपको रूट। ये आपको दिखाता हूं मैं। यहां से आपको ये लिखा ना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, आपको यहां से अपनी गाड़ी बाइक कुछ भी लेके जाना पड़ेगा यहां से, और उस साइड से आपको उतरना पड़ेगा। ये रहा, वहां से आप उतरेंगे तो वो सीधा पुराने रूट पे आप निकल जाओगे, सीधा सीधा निकल जाओगे। तो हमने अब देहरादून जाना है तो हम तो उस साइड से नहीं निकल रहे। ये देखिए ये टनल आ गई है जो नई वाली। ये आ गई टनल, और टनल पार कर ली, देहरादून में एंट्री। देहरादून उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ये रूट तो देख के मेरे को मजा आ गया, बहुत प्यारा रूट है वाकई में, इतना बढ़िया इतना खूबसूरत रूट। और रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है। कितने टाइम में पहुंच गया हूँ मैं? पहुंचा हूँ 2 घंटे 40 मिनट में, मतलब वैसे तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, मेरा 10 मिनट फालतू लग गया एक्स्ट्रा। ये देखिए फोग एरिया लिखा हुआ है, ये आसपास सारा राजा जी नेशनल पार्क का जंगल है। टनल पार करके आए हैं तो आ गया वेलकम टू उत्तराखंड। मैंने एक चीज देखी है, सब दुकानों पे जो बोर्ड है ना वो रेड कलर के बोर्ड लगे हैं। एक उन्होंने निकाल दिया कि इस पैटर्न के बोर्ड लगेंगे। आप दोनों साइड देखोगे ना, ये देखिए लाल बोर्ड आ गए ना, और मेरी साइड में भी देखो ये आ गए ना, सभी दुकानों पे लाल बोर्ड लगे हैं और सब एक ही पैटर्न के लगे हुए हैं। सबका रेड कलर ही है। मेरे को ये समझ नहीं आया, ये शायद कोई इनको एडवाइजरी जारी हुई होगी कि नहीं ऐसे लगाने हैं बोर्ड। ये देखिए इस साइड भी देखिए, मतलब दोनों साइड ये तकरीबन देहरादून में मैं देख रहा हूं। एक बार पहले भी नोटिस किया था मैंने, मैं कहा आज भी मैं नोटिस करूंगा, आपको डालूंगा। अगर किसी को पता है कि ये लाल बोर्ड सभी शॉप पे क्यों इन्होंने शुरू कर दिए हैं, कोई दूसरा बोर्ड नहीं लगेगा, ये इसी कलर का लगेगा और मतलब ऐसा ही लगेगा, प्लीज कमेंट्स में मेरे को बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वहां से जहां से मैं एंटर किया था, उत्तराखंड में आपका स्वागत है, वहां से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर सीधा सीधा आ रहा हूं मैं। देहरादून की रोड पे तो भाई बहुत ध्यान से चलना, बहुत ज्यादा कैमरे लग गए हैं। मैं देख के हैरान हूं, हर दूसरे चौथे पांचवे खंबे पे कैमरे ही कैमरे लगे हुए यहाँ पे, बहुत कैमरे, बहुत ध्यान से चलना। तो मैं अभी सीधे ही आ रहा था, पेट्रोल पंप आया था लेफ्ट में। ये देखिए पेट्रोल पंप भी पेट्रोल पंप, मतलब 2-2.5 किलोमीटर के बाद आप देखोगे एंटर करते हो तो आपको पेट्रोल पंप भी पेट्रोल पंप आएंगे लेफ्ट साइड में। लेकिन सीएनजी का पंप नहीं आएगा, आप सीएनजी बेशक रास्ते से डलवा लीजिए, ज्यादा बेटर है। तो हमें क्या है, फ्लाईओवर के ऊपर ही जाना है। यही रूट के आगे पोंटा साहिब भी निकलता है। अब आगे आ रही है टी पॉइंट वाली, टी पॉइंट क्या है, वो एक रेड लाइट है, वहां से हमें लेफ्ट जाना है। इतना जाम है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा जाम है। आगे जो जिस रोड से हमें लेफ्ट जाना है वो है शिमला बाईपास का है, और अगर सीधा निकल जाएंगे तो देहरादून सिटी के अंदर निकल जाएंगे हम। जैसे वहां से सीधा आ रहे होंगे फ्लाईओवर से भी सीधा, तो आप ये देखोगे लेफ्ट साइड में बोर्ड लगा हुआ है शिमला बाईपास का, आपने उसी साइड लेफ्ट साइड मुड़ना है टपकेश्वर मंदिर जाने के लिए और पोंटा साहिब के लिए भी। मैंने अभी लेफ्ट मोड़ लिया है मैंने, तो अब यहां से मैं निकलूंगा। तो मुझे भी अभी सीधा ही निकलना है क्योंकि शिमला सीधा है, पोंटा साहिब भी सीधा है, तो सीधा निकलना है मेरे को। इस रेड लाइट से मैं राइट मुड़ जाता हूं तो घंटाघर निकल जाऊंगा, मंसूरी निकल जाऊंगा मैं, और सीधा निकलता हूं तो विकास नगर, पोंटा साहिब और
शिमला और टपकेश्वर महादेव भी इसी रूट पे ही है। जैसे मैं लेफ्ट मुड़ा हूँ, लेफ्ट मुड़ के एकदम रेड लाइट आ गई है, रेड लाइट से भी सीधा जाना है। तो पहले मैं रेड लाइट से निकल जाऊं, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ रूट। वहां से बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा हूं मैं। जहां कोई मोड़ आएगा उससे पहले मैं कैमरा ऑन कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि सीधे सीधे से मैं राइट हो रहा हूँ या लेफ्ट हो रहा हूँ। रेड लाइट आ रही है, ये रेड लाइट भी आ रही है, रेड लाइट से भी हमें सीधा ही निकलना है, कहीं नहीं मुड़ना, सीधा निकलो बिल्कुल। आगे आ रहा है बोर्ड, अम्बाला सीधा, सिलाकुई सीधा, राजभवन सीधा। हमने नीचे से नहीं, लेफ्ट से नहीं, हमने फ्लाईओवर के ऊपर से लेना, सीधा सीधा आ रहे हैं। तो फ्लाईओवर से हम नीचे उतर रहे हैं, वहां से बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे। अब ये सामने लिखा ना गढ़ी कैंट, तो हमें गढ़ी कैंट की तरफ निकलना है, सीधा निकलना है। यानी कि अब देखिए ऊपर फ्लाईओवर आ गया और नीचे से हम निकल रहे हैं, हमने नीचे से सीधा ही निकलना है, रेड लाइट से सीधा निकलना है। ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है, नीचे से हम सीधा सीधा निकलेंगे। यही देखा जाए सीधा रास्ता मंसूरी भी निकलेगा और गढ़ी कैंट तो निकल ही रहा है। आ गया ये रेड लाइट, रेड लाइट से भी हमने सीधा ही निकलना है। तो बस अब ज्यादा टाइम का नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मंदिर में। क्या प्यारी हरियाली हरियाली है, देख के दिल खुश हो जाता है। देहरादून वाकई में, और उसमें देहरादून मेरे को बहुत पसंद है रहने के लिए। जैसे हम मुड़ेंगे लेफ्ट, वहां से सीधा है, अब यहाँ से लेफ्ट लेना है हमने। ये आगे से लेफ्ट, ये लिखा टपकेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए बोर्ड देखिए एक मिनट, ग्रीन कलर का। यहाँ से लेफ्ट, भाई यही रूट देखने वाला है, वहां पे कैसे पहुंचेंगे मंदिर में। आगे टक्कर से राइट हमने जाना है, सीधा मंदिर पे पहुंच जाएंगे हम। सीधा सीधा आ रहे थे, यहाँ से लेफ्ट मुड़ के, यहाँ से ऐसे ऐसे राइट मुड़ के, ऐसे ऐसे नीचे नीचे उतरती जाएगी गाड़ी अपने आप, सीधा महादेव जी के मंदिर के पास। ये आ गया मंदिर, यही है मंदिर। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत दर्शनों के लिए इतने लोग आते हैं, देहरादून के ही नहीं बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। कभी भी आइए, टपकेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है यहाँ जरूर आइए, यहाँ जरूर दर्शन करिए। मैं पहले पार्किंग में लगाता हूँ गाड़ी, उसके बाद फिर आपको लेके चलता हूँ मंदिर में। भाइयों ये है पार्किंग इसकी। जब पहले कभी आए थे 8-9 साल पहले ये भोले की मूर्ति भी नहीं थी, ये वॉशरूम भी अभी बना है। वहां गाड़ी खड़ी करते थे और वहां से वहां निकल जाते थे हम। तो रूट ये रहा। अब ये पार्किंग के लिए यहाँ ऐसे बना दिया है। आपको मेन गेट दिखाता हूँ मैं, वहां से मैं निकल सकता था, पार्किंग के उधर से मैं निकल सकता था। मैं कहा नहीं, आपको मेन गेट से ही दिखाता हूँ मैं, टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर का है। अच्छा लिफ्ट के लिए भी यहाँ बन गया है, जैसे कोई नहीं चल सकता, ये लिखा हो ना टपकेश्वर मंदिर, लिफ्ट का रास्ता इधर से है। जैसे कोई नहीं चल पाता तो उसके लिए ये है, क्योंकि सीढ़ियां काफी है नीचे जाने के लिए ना महादेव के मंदिर के लिए। ये आसपास दुकानें हैं प्रसाद की, पहले कोई नहीं हुआ करती थी। ये तो पहले भी था मंदिर बना हुआ छोटा सा, लेकिन अब बहुत बड़ा बन गया शनिदेव का मंदिर। ये है, ये देखिए भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर। अब यहां से चलेंगे नीचे। ये देखिए, पहले यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं मंदिर में दर्शन कर लूं और आपको ही करवा दूं। बंगाली बाबा टपकेश्वर मंदिर सेवारत लिखे हुए रहे। ये गणेश जी हैं, ये ऐसे जा रहा है रास्ता, और वहां से उधर से जाके ना हम उस साइड भी पार आ सकते हैं। ये आपको दिखाऊंगा मैं, आप देखते जाओ और बस कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, हर हर महादेव। वो लिखा है कि ये नाइट सूट, फटी जीन्स, पैंट, मिनी स्कर्ट ये पहन के आना अंदर मना है। बिल्कुल सही लिखा है, मंदिर में ऐसी चीजें अलाउ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ऐसे है, तो देखिए भोले बाबा को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की विश्व विख्यात तपस्या श्री टपकेश्वर महादेव एक पौराणिक तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शंकर ने स्वयं अनेकों बार अद्भुत दर्शन देकर श्रद्धालुओं व भक्तों का कल्याण किया है। मंदिर में आदि अनादि काल से व शिवलिंग का वर्णन देवेश्वर व तपेश्वर के नाम से लगभग 6000 वर्षों से स्कंद पुराण केदार खंड से उल्लेखित है। ये गणेश जी
अंदर से ये सारी ऐसे ही गुफा टाइप है, और गुफा में ये देखिए यहाँ पे भी अंदर है, और ये नंदी बाबा है, ये नंदी बाबा है। ये है टपकेश्वर महादेव। ये देखिए अभिषेक कर रहे हैं। इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप आराम से दर्शन कर सको। आप देखिए, आप दर्शन कर लीजिए। ये आगे सरस्वती माता, और लाइट नहीं है शायद अंदर। ये गणेश जी, उन पे सिक्के चिपकाए जाते हैं। क्या होता है, कैसे सिक्के चिपकाने से? अपनी इच्छा पूरा करते हैं, मतलब इच्छा जो होती है ना अपनी, हाँ, फिर जो पूरी होने के बाद ये खुद छूट जाता है या खुद आना पड़ता है। अच्छा, लेकिन मतलब कोई भी इच्छा और सिक्का चिपका दो बस। बस और ये छुड़ाने के लिए भी आना पड़ता है या वैसे ही? कर दो। हाँ जी, छुड़ाने के लिए आना पड़ता है? हाँ जी। अच्छा, आपकी काम कोई भी एक सिक्का, अच्छा, कोई भी सिक्का उतार दो। तो ये देखिए विष्णु जी, क्या बोल रहा था, जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। नहीं थे बाकी मर्जी हो गया। इक्यावन हजार रुद्राक्ष की माला से बने हुए शिवलिंग, दर्शन करो। 51,000। माता रानी की है, देखो। ये मंदिर के नीचे साइड आते हैं ना, जैसे ऊपर से, ये देखिए, बाप रे, ये बिल्कुल कभी बिल्कुल सूखी होती है। आप गर्मियों में आओगे कोई पानी नहीं होगा इसमें, और अब बारिशों में ऊपर से इतना पानी आ गया है कि बता नहीं सकता हूँ मैं। ये देखिए, पहले जो क्या था, पहले उस लेवल तक पहुँच गया था, उस लेवल तक पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। तो मुझे भी किसी वीडियो में दिखा था, तो मैं कहा अगर ऐसा है तो मैं एक बार देख आता हूँ कि भी कितना अभी यहाँ पे जल देखो, इतना तेज़ है, इतना फ्लो देखो कितना तेज़ है।
मतलब किसी का पाँव टिक नहीं सकता, बंदा खड़ा नहीं हो सकता, इतना तेज है। गहरा नहीं है मगर। जो नदी का नाम है, इसका नाम है तमसा नदी। देखा ना, अचानक जल स्तर बढ़ जाता है, कृपया नदी में ना जाएं, वह दूरी बनाए रखें। इसका पीछे जल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं वही कह रहा हूँ ना। और वो मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं घर के वहाँ से आ रहा हूँ और ये देखो, ये गेट है। ये गेट से मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो अपना मेरे को उस साइड जाना है दर्शन करने के लिए। ये बीच में भी एक मंदिर है भोले का, देखिए भोले बाबा। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि तसल्ली से आपको दर्शन करा सकूं, और वाकई बहुत अच्छे दर्शन दिए भगवान ने, मजा आ गया। भल्ला परिवार ने ये बनवाया, दिल्ली के हैं ये देखिए। दर्शन करने को मुझे पुराने टाइम याद आ गया, पुराने दिन मतलब याद आ गए। आज से 8-9 साल पहले जब आया था तो बिल्कुल खाली था। ये देखिए, यहाँ तक मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ तक जल स्तर बढ़ गया था, मिट्टी यहाँ तक आ गई है। ये रास्ता है वहाँ से ऐसे जाने के लिए, मतलब पार कर लेंगे नदी को और सीधा उधर जाएंगे हम दर्शन करने के लिए। ये है श्री महाभद्रकाली सैन्य सिद्ध शक्तिपीठ। ये देखिए, यहाँ पे अभी बना है, बहुत सुंदर। ये तो पहले यहाँ से, यहीं से आते थे हम और यहाँ से चढ़ते थे सीढ़ी और यहाँ दर्शन करते थे माँ काली के, और यहाँ से फिर आगे दर्शन करते थे भोले शंकर के, और यहाँ से हम सीधा उधर निकल जाते थे हम। चलो पहले माथा टेक लूं मैं, वहां से दर्शन करने के बाद। ये छोटे सा एक पुलिया बनी हुई है, ये देखिए, उधर से आया था और ये इधर निकल रहा हूं मैं। पहले भी सेम यही था, ऐसे ही बने हुए थे ये भगवान कृष्ण जी। शनिदेव जी, गणपति गणेश जी। हाँ, वो बहुत प्यारा बन गया, बहुत 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 प्यारे बने हुए हैं। ये पहले भी थे सेम टू सेम, ऐसे वैसे कैसे थे। माता वैष्णो की गुफा बनी हुई है, यहाँ पे भी आपको दर्शन करा देता हूँ मैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। वहां से आया हूँ माता रानी के दरबार से, और यहाँ से मैं नीचे उतरूंगा और वहां ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाऊंगा दर्शन करने के लिए। आपने बस ऐसे ही दर्शन करने हैं। हाँ हाँ, क्या बात है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता रानी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। हाँ, आप देख रहे हो, आप दर्शन कर लीजिए। बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, दर्शन कर लीजिए। ये देखिए शिव परिवार। वाह, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। बस अब
यहाँ से निकलूंगा सीधा पार्किंग की तरफ। से जिस रास्ते से आया था वैसे वैसे उसी रास्ते से वापस जाऊंगा मैं। वही छोटी सी जो पुलिया है मैं वहां से जाके सीधा उतर आ जाऊंगा मेन गेट की तरफ। तो चलो पहले वहां पे पहुंचता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं कैमरा ऑन करके बात करता हूँ आपसे। तो दोस्तों जैसे मेरा पूरा रूट देखा होगा एक्सप्रेसवे का और ये मंदिर के दर्शन तो मैंने आपको करवा दी, जो मैंने कहा था कि मैं करवाऊंगा जरूर, और आप यहाँ पे जरूर आइए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगने पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है हर हर महादेव के। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।